पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में वो चयनित अभ्यर्थी जो परीक्षा पास कर चुके थे उनमें नाराजगी देखने को मिली है और आज सभी राजधानी भोपाल में नियुक्ति की मांग को लेकर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी मांग कर रहे हैं कि वो टॉपर्स जिनकी गड़बड़ी की बात की जा रही उन्हें छोड़कर बाकी सभी जो अभ्यर्थी है उन्हें नियुक्ति दी जाए। हम यहाँ पर बात करेंगे। आप कहाँ से आए? विदिशा से। क्या डिमांड है आप? हमें नियुक्ति चाहिए मैम, 15 तारीख से पहले हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। पर पूरे परीक्षा में घोटाले की गड़बड़ी की बात आई है। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें ये पता है हम हमारी मेहनत से पास हुए हैं तो हमें हमारी नियुक्ति दो। कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगा? जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिले। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं। आप कहाँ से? विदिशा से। क्या आप कहाँ से? विदिशा सांची। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों से यहाँ पर सभी पहुँचे हैं और सबकी सिर्फ एक मांग है कि मामा जो है हमें नियुक्ति दे। सर आप? मेरा नाम असद अहमद है, मैं ज़िला मुरैना से आया हूँ और हमारी यहाँ पर मांग है जैसा कि कुछ संदेह के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, तो हमारी मांग ये है केवल संदेह के आधार पर 9000 प्लस युवाओं का भविष्य को न छेड़ा जाए। हमारी विनती है कि 15 अगस्त से पहले हमें नियुक्ति दी जाए और जितने भी ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, मैं मीडिया से आग्रह करना चाहूँगा इस जो मिस इन्फॉर्मेशन का मिथ बस्ट करें और सभी युवाओं को 15 अगस्त से पहले नियुक्ति दें। जैसा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे मामा ने हमारे भांजों से और भांजियों से एक वादा किया था कि 15 अगस्त तक वो सभी को 1 लाख पदों पर नियुक्ति देंगे। तो मैं मानता हूँ हमारे मामा हमारे अपने विचारों पर, अपने वादों पर खरा उतरेंगे और वो 15 अगस्त से पहले हमारी नियुक्ति अवश्य कराएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर जो गड़बड़ी सामने आई है ये एक सेंटर की बात है, ये भी हो सकता है कि अलग अलग सेंटर्स पर भी गड़बड़ी हो, इसकी जांच की जा रही है। ऐसे में आप लोग की नियुक्ति की मांग करना जायज़ तो नहीं लगता? मैम हम लोग मेहनत से पास हुए, एक तरीके से कड़ी मेहनत की है। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, बहुत से दिव्यांगजन भी हैं, तो हम लोग ये कह रहे हैं आप जांच करते रहिए। हम लोग कोई भी लड़का यहाँ विरोध नहीं कर रहा जांच का। हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति हमें पत्र दे दिया जाए। आप जांच करना चाहते करते रहिए। 3 साल का प्रोविजन पीरियड होता है मैडम, उसमें आप चाहें तो हम अगर दोषी पाए जाएँ तो आप हमें कारावास भी दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम सही है गलत है, आप दोषी पाए जाएँ तो कारावास दीजिए, बट मैम 15 अगस्त तक हम लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि हम बहुत एक तरीके से मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं। 4-4 दिन हो गए, 5-5, 6-6 दिन हो गए, समझ नहीं आ रहा करे क्या। मतलब घर पे भी माता पिता इतने मतलब वो नहीं है एक्टिव, उनको न्यूज़ वगैरह के बारे में इतना नहीं पता है। उनके मन में केवल एक ही चीज़ चल रही है कि हमारा बेटा पटवारी बन गया है, सिलेक्ट हो गया है। उनके मन में खुशियाँ सी आ गई हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें बताऊं कैसे कि ये जो भब्बर चल रहा है ना, आपका बेटा पटवारी अभी बना नहीं है, उस पर रोक लगा दी गई है। तो अब समझ नहीं आ रहा उनका मैं कैसे फेस करूं। तो ये चीज़ें हैं मैम, तो इसके लिए मतलब बोलना पड़ रहा है और कुछ नहीं है। हम मतलब मेहनत से आए हैं, तो हमें बस हमारी मेहनत का परिणाम मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप कहाँ से? जी मैं इंदौर से आया हूँ। वैसे कितने साल तैयारी की थी इस परीक्षा को लेकर के या किसी भी सरकारी परीक्षा को लेकर? मैम मैं 2018 में मेरी ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने इस वर्ष में भी 5 से 6 एग्ज़ाम्स को दिया है, उनको क्वालिफाई किया है। किसी का मेंस का स्टेज है, किसी का प्रीलिम्स में मेरा उत्तीर्ण नहीं कर पाया हूँ। फाइनली जाके मेरा पटवारी में सिलेक्शन हुआ, बालाघाट जिला मुझे मिला एवं मेरी वहाँ पे 13वीं रैंक आई थी मेरिट में। मैं ये चाहता हूँ कि हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्टेड हैं या जो किसी कारणवश से 1-2 मार्क्स के रह गए हैं, मैम मैं उन सभी से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिसाब से थोड़ा सोचें। अगली भर्तियाँ में आपका भी सिलेक्शन होगा, हम आपसे आए हैं, थोड़ी सी संवेदना रखें हमसे भी। और हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से बोलना चाहेंगे कि सीएम सर, हम चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति का प्रक्रिया पूरी करी जाए एवं जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात है तो हम सब उसमें पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पटवारी परीक्षा थी, करीब 12 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी उन्होंने ये परीक्षा दी थी, जिसमें 8000 से ज़्यादा अलग अलग विभागों की भर्तियाँ हुई थी। यहाँ पर इनके कुछ लोग हैं। आप कहाँ से? जी मैं ग्वालियर से हूँ मैम। कब से तैयारी कर रहे थे परीक्षा?
मैम ये मेरे दोस्त का एग्ज़ाम है और मैं उसे रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ। क्या मांग कर रहे हैं सारे युवा? यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से इकट्ठा हुए। सर यहाँ मैम यहाँ अलग अलग ज़िलों से कम 3,500 से 4,000 युवा उपस्थित हुआ है। और मैम हमारी मांग बेहद सिंपल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ट्वीट से जो भर्ती प्रक्रिया का डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोक दिया गया है, मुख्यमंत्री जी उसे पुनः शुरू कराएं और हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है उससे एक तय समय सीमा में जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि 15 अगस्त तक पूरी करा देंगे, उसे वे पूर्ण कराएं। पर बात फंस रही है जांच में, क्योंकि हो सकता है एक सेंटर में गड़बड़ी की बात है, दूसरे सेंटर्स में भी गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में वो लोग जो काबिल नहीं हैं उनको नियुक्तियां दी जाएगी अगर जांच ठीक से नहीं होती है। आप लोग मांग कर रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले नियुक्तियां की जाए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलट पुलट है या फिर कहीं ना कहीं पेच फंसा है। मैम हम यहाँ वो छात्र हैं जो राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बिहार से लेकर मध्य प्रदेश सारी एग्ज़ाम्स देते हैं। हमारे लिए सिर्फ मध्य प्रदेश, हमारे लिए जॉब पाना ज़रूरी है। तो मैम यूपीएसआई का एक रिसेंट एग्जाम्पल है, राजस्थान में भी ऐसा हो चुका है कि डीवी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई गई, उसके साथ जांच चलती रही, जांच के बाद जो हुआ वह शासन एवं उनकी कमीशन ने तय किया। तो मैम ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं होगा, यही प्रोसीजर है, यही होता आया है। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा इस पद पे MP ADO के पद पे सिलेक्शन हुआ है और मेरा ये स्कोर कार्ड भी मैं लेके आया हूँ। मैं अपना MP PSC का स्कोर कार्ड भी लेके आया हूँ जिसमें मैं 1 नंबर से रह गया हूँ इस बार, क्योंकि मैंने अपना 5 महीने इस पेपर को दे दिए हैं पूरे, जिसका सिलेबस पूरा अलग था। मैंने उसको समझने में, उसको पढ़ने में अपने 5 महीने दिए हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं 150 नंबर में पाया हूँ, पेपर 2 में 174 में नंबर पाया हूँ। तो मेरे जो 5 महीने की मेहनत है उसका फल मेरे को दिया जाए, मेरे को 15 तारीख से पहले नियुक्ति दी जाए। मामा जी ने जो ट्वीट किया उस दिन कि परीक्षण करेंगे या जो भी करेंगे, हमारी मांग सिर्फ ये है कि वो साथ में किया जाए। हम किसी के परीक्षण के खिलाफ नहीं है, आप एक केंद्र का परीक्षण करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन हमको 15 तारीख से पहले हमारी नियुक्ति करवा दीजिए आप। 15 तारीख की बात आप लोग सब करें, बहुत कम समय है, 1 महीने का समय है, जांच इतने कम समय में पूरी नहीं हो सकती है और आप लोग कह रहे हैं कि नियुक्ति। जैसा कि मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में कहा गया है कि परिणाम के पुनः परीक्षण की बात कही गई है, तो वो एक समय सीमा में किया जाए और हमारी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलाई जाए, उस पर रोक न लगाई जाए। हम यही मांग करते हैं और सारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट यहाँ पर ये हैं उनकी सभी की यही मांग है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को ना रोका जाए और सुचारू रूप से चलाया जाए और 15 अगस्त से पहले हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। आपने सिर्फ पटवारी परीक्षा की तैयारी की या और भी परीक्षा? जी मैम, मैं 2019 से व्यापम की और SSC की लगातार तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम MP जेल ब्रेरी का दिया था, उसमें मेरी वेटिंग थी, वो वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई। उसके बाद 2020 में मैंने MP पुलिस का दिया, फाइनल मेरिट आउट हुआ। अभी मई के महीने में मैं SSC CPO मेडिकल में आउट हुआ और फाइनली अब जाके मेरा सिलेक्शन 5 साल की मेहनत के बाद पटवारी में हुआ। तो मैं मामा जी से यही गुजारिश करता हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए ताकि जो हम पे मेंटल प्रेशर बन रहा है वो जल्द से जल्द दूर हो और हम इस दबाव को झेल नहीं पा रहे। एक दबाव है घर की तरफ से और दूसरा दबाव है रिश्तेदारों की तरफ से, पड़ोसियों के ताने मिलने लग गए, दोस्त तंज कसने लग गए। तो हमें जल्दी से नियुक्ति दी जाए ताकि ये दबाव कम हो हमारा। क्या लगता है आप लोगों की ये बातें सरकार को या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को जगाने के लिए काफ़ी है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं 2018 के बाद से MP PSC हो चाहे कर्मचारी चयन मंडल हो, कोई भी परीक्षा ठीक से नहीं करवा पाया। नहीं मैम, एग्ज़ाम पूरी प्रॉपर तरीके से हुआ था और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि जिस सेंटर पे उन्हें संदेह लग रहा है उसकी जांच करवाई जाए बाकायदा, और जिन विद्यार्थियों ने अच्छी तरीके से मेहनत करी है उनकी DV की प्रोसेस जारी रखी जाए। जैसा कि अभी भैया ने बोला था, UPSI का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी घोटाले का मामला सामने आया था, तो उन्होंने क्या किया था, DV की प्रोसेस जारी रखी थी और उन्होंने इंटरव्यू ले लिया था उन कैंडिडेट्स का ताकि उनको पता चल जाए कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैं हूँ, मैंने IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, JEE एडवांस का एग्ज़ाम भी क्लियर किया। उसके बाद होलकर साइंस कॉलेज से मैंने BSc किया, उसमें भी टॉप किया था मैंने मेरे बैच में M7 इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, MP PSC फॉरेस्ट मेंस का एग्ज़ाम दिया है ना, फिर ये पटवारी का वैकेंसी आएगी तो मैंने पटवारी का एग्ज़ाम भी दिया, CGL मेंस भी दिया मैंने 2022 का। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट सीधे यहाँ पहुँच गए, हमने बहुत मेहनत करी है, उसके बाद यहाँ आए। और ये जितने भी सब कैंडिडेट हैं सब जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सब ने मेहनत करी है, मेहनत के बल पे अपना सिलेक्शन लिया है। तो जैसे रिजल्ट आया 30 जून को, सबको रिश्तेदारों को पता चल गया, दोस्तों को पता चल गया, गाँव में मिठाइयाँ बट गई और 10 जुलाई को हमारी टॉप 10 की मेरिट लिस्ट आती है
और उसके बाद में ये जो सिलेक्ट नहीं हो पाए कैंडिडेट वो हंगामा खड़ा कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। तो 10 दिन तक तो हमें बढ़िया चल रहा था सब। उसके बाद में जो गांव वाले थे, रिश्तेदार थे, वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आपने पैसे दे के सिलेक्शन लिया है, जबकि हमने ऐसा नहीं किया, हमने मेहनत करी। आप हमारे पिछले रिकॉर्ड दे सकते हो, 10th 12th हर बार 90 से ऊपर हमारे परसेंटेज रही हैं। कॉलेज में भी हमने टॉप किया। कॉलेज क्योंकि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए, फिर पूरे मामले में गड़बड़ी सामने है, तो क्या लगता है ये राजनीति की वजह से युवाओं को नुकसान? नहीं मैम, हम चयनित स्टूडेंट हैं, हम अपनी मेहनत से आए। 8 सालों के संघर्ष के बाद मैम हमने कई एग्जाम निकाले मैम, हमें नियुक्ति चाहिए मैम। और वी आर नॉट कम्पीटेंट अथॉरिटी टू जज समवन। क्या हुआ नहीं हुआ हमें उससे लेना देना नहीं। वी आर हियर फॉर आवरसेल्व्स। हमने चयन लिया है, हमें नियुक्ति चाहिए 15 अगस्त। दैट्स इट। टॉपर स्टूडेंट भी पूजा रावत ने भी इंटरव्यू दिया, उसके भी 177 मार्क्स आए, वो भी आई है और हम भी चयनित है मैम। हमने कई एग्जाम निकाले हैं। एक्साइज का भी मेरा एग्जाम हुआ, मेरे 80 नंबर थे, लेकिन हमें फाइनल मेरिट नहीं मिली। इस बार हुआ है तो मैम हमें नियुक्ति चाहिए। जी बिल्कुल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से ये चयनित अभ्यर्थी आए हैं और सिर्फ एक मांग कि भले ही पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसकी जांच बाकायदा चलती रहे, पर उस सेंटर को छोड़ करके बाकी जितने चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें 15 अगस्त से पहले नियुक्ति दी जाए। और अगर सरकार 15 अगस्त से पहले के तक नियुक्ति नहीं देती है तो सभी बड़ी संख्या में भोपाल में एक बार फिर से इकट्ठा होकर के बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज़ स्टेट भोपाल।